कोई भी सरकारी मुलाजिम अगर दूसरी शादी करना चाहता है तो उस सरकारी मुलाजिम को सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। ये जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1956 और उसके अलावा जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कॉन्डक्ट रूल्स 1971 बाध्य करते हैं तमाम सरकारी कर्मचारियों को कि अगर उन्हें दूसरी शादी करनी है तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं जब तक वो सरकार से अनुमति नहीं लेते। सरकार इजाजत देगी तो ही दूसरी शादी होगी। अगर सरकार इजाजत नहीं देती और कोई भी सरकारी कर्मचारी शादी करता है तो उसे पेनलाइज किया जा सकता है, उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है और अन्य कुछ और सख्त कार्रवाइयां भी उसके ऊपर हो सकती हैं। पिछले दिनों एक मामला भटिंडी में बना, जिस मामले में एक युवती जिसकी उम्र 25 साल के करीब है, उसने भटिंडी में आकर जबरदस्त हंगामा किया। हंगामा करके उसने ये कहा कि मेरा पति दूसरी शादी कर रहा है जबकि उसने मुझे अभी तक तलाक नहीं दिया है। पति का ये क्लेम कि मैंने इसे तलाक दिया है, बाकायदा नोटिस दिया है, नोटिस देकर उसके बाद मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। दोनों पार्टीज आमने सामने बड़ी बार हो चुकी हैं। मामला उनका कोर्ट में भी है और कोर्ट में भी इस वक्त जिरा चल रही है, कोर्ट में भी इस समय जो है यह मामला चल रहा है। लेकिन उसके बीच में एक और मामला सामने आया है जिसमें जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने एक पुलिस ऑफिसर को जम्मू कश्मीर पुलिस रूल 30 रूल 33 ऑफ जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1956 के तहत उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज की है कि इस पुलिस ऑफिसर ने दूसरी शादी की थी बिना सरकार से परमिशन लिए हुए। इस मामले में यह कहा गया है कि 22 फरवरी 2017 को एक मेमोरेंडम दिया गया इस ऑफिसर को। इसमें यह भी इस ऑफिसर को बताया गया कि आपके खिलाफ चार्जेस क्या हैं और बाकी कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस ऑफिसर को दिए गए कि आप अपना रिटर्न जवाब जो है वो 21 दिन के अंदर अंदर दें। रिटर्न जवाब में इस ऑफिसर ने तमाम चार्जेस को डिनाई किया और कहा ये तमाम बेबुनियाद चार्जेस मेरे ऊपर लगाए गए हैं, मैंने दूसरी शादी की है लेकिन पहली बीवी को तलाक देने के बाद, ये उन्होंने कहा। उसके बाद मामला और आगे बढ़ा। ये जो सरकारी ऑर्डर है इसके मुताबिक उन्होंने रिटर्न डिफेंस भी अपना दिया, उसे एग्जामिन किया गया और उसके बाद सरकार ने तय किया कि इस मामले में एक इन डेप्थ इंक्वायरी होगी और सरकार ने एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट भी किया और उसे कहा गया कि आप फौरन जो है इस मामले में तहकीकात करें। तहकीकात करने के लिए बाजाब्ता चार्जशीट भी ऑफिसर को सर्व की गई और उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर ने जब इंक्वायरी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में इंक्वायरी ऑफिसर ने यह कंक्लूड किया कि जो ये पुलिस ऑफिसर हैं इन्होंने अपनी दूसरी शादी जो की है उस समय की दूसरी शादी की लेकिन सरकार से उन्होंने परमिशन नहीं ली और इस तरीके से उन्होंने मिसकंडक्ट कमिट किया है। उसके बाद रिपोर्ट जो है इंक्वायरी ऑफिसर ने सबमिट की। जब उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की, उसे एग्जामिन किया गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने उसको प्लेस किया गया और उसके बाद यह फैसला लेना था कि अब इस सरकारी अफसर के ऊपर क्या कार्रवाई की जाए। और उसके बाद पेनल्टी इंपोज करने से पहले जो कानून के ऐन मुताबिक है एक नोटिस उसे सर्व किया गया, 15 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए कि आपके ऊपर एक मेजर पेनल्टी क्यों न लगाई जाए। उसके बाद उन्होंने रिस्पांस दिया उसका और रिस्पांस के बाद रिस्पांस को भी होम गृह विभाग ने एग्जामिन किया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने रखा और उन्हें यह कहा गया कि इस पर फैसला लीजिए। उसके बाद तमाम जो रिस्पांस ऑफिसर का आया था, जो जवाब ऑफिसर का था, उसको सुनने के बाद, समझने के बाद सरकार ने यह कहा कि उन्हें कोई वजह मालूम नहीं होती जिससे जो पेनल्टी वो इस ऑफिसर के ऊपर लगाने जा रहे हैं उस पेनल्टी को वो रोकें। तो इसके बाद सरकार ने अब पेनल्टी ये लगाई है कि 2 इंक्रीमेंट इस ऑफिसर के रोक दिए गए हैं और 2 साल के लिए इस ऑफिसर की प्रमोशन भी रोक दी गई है। यानी 2 इंक्रीमेंट भी रोक दिए गए हैं और उसके अलावा इनकी प्रमोशन भी रोकी गई है। अब अगर आप जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल्स की बात करेंगे, कॉन्डक्ट रूल्स साफ तौर पर यह कहते हैं कि अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी को दूसरी शादी करनी है तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक कि सरकार अनुमति ना दे। सरकार की अनुमति के बगैर दूसरी शादी नहीं हो सकती है। इसका मतलब यह कि
किसी भी सरकारी मुलाजिम को, और जैसे कि बड़े सारे मामले बनते भी हैं, उन मामलों में कई बार लड़कियों को भी इस चीज का इल्म या इस चीज का नॉलेज नहीं होता है। यानी अगर किसी भी जगह कोई ऐसा मामला बनता है तो उसमें पहला वे आउट यह है कि आपको सरकार के समक्ष जाकर, सरकार का, मान लीजिए कोई व्यक्ति लॉ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसके पास जाकर आप ये शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि जनाब मेरा पति दूसरी शादी कर रहा है, जबकि उसने मुझे तलाक नहीं दिया है, जबकि उसने मुझे डिवोर्स नहीं दिया हुआ है। तमाम धर्मों में, तमाम समुदायों में इस तरह के मामले बनते हैं। तो पहला तरीका यह कि आप फौरन कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास जाएं, उसको इस बात की जानकारी दें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ऑफिसर्स को भी इस बात का ख्याल रखना है, और ऑफिसर से मेरी मुराद चपरासी से लेकर टॉप पोजीशन पर बैठे हुए चीफ सेक्रेटरी तक किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि वो दूसरी शादी करे और उससे पहले सरकार से अनुमति ना ले। अगर वो सरकार से अनुमति नहीं लेता तो फिर शादी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सबसे सरकार से अनुमति अगर नहीं लेता तो उसके खिलाफ, माफ कीजिएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। अब इन चीजों की जानकारी अक्सर ना तो बच्चियों को होती है, ना उनके मां बाप को होती है। और जब इस तरह के मसले बनते हैं, इस तरह की परेशानियां बनती हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि भटिंडी में एक मामला बना, एक बच्ची हमसे मिली, उसने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, हमने उसकी पूरी व्यथा सुनी। पूरी व्यथा सुनने के बाद हमें यह लगा कि मैरिटल डिस्प्यूट है। इस मैरिटल डिस्प्यूट को कैमरे के ऊपर लाना, या इस मैरिटल डिस्प्यूट को में दोनों इनको मतलब जो लड़की है उसको या उसके पति को, अगर वो दोनों आमने सामने आकर बात करें तो एक अलग बात है। लेकिन जब आप मैरिटल डिस्प्यूट को सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे जाती तौर पर लगता है ये गलत है। कोशिश इसमें, जैसे मैंने आपको कहा कि कानून क्या कहता है, कानून साफ तौर पर यह कहता है कि भाई अगर दूसरी शादी करनी है तो सरकारी तौर पर कानून आपको यह कहता है कि उससे पहले आपको सरकार से अनुमति लेनी है। जब आप सरकार के पास अनुमति लेने के लिए जाएंगे तो सरकार आपसे पूछेगी कि क्या डिवोर्स हुआ है, सरकार आपसे पूछेगी कि तलाक हुआ है, अगर हुआ है तो उसका प्रमाण दीजिए। जब आप सरकार को वो प्रमाण देंगे उसके बाद ही सरकार आपको अनुमति देगी कि आप दूसरी शादी करें। लेकिन अगर आप प्रमाण नहीं दे पाए, आप साबित नहीं कर पाए कि वाकई आपने डिवोर्स दिया है, वाकई आपका तलाक हुआ लेती, तो ये कानूनी प्रावधान बनाया गया है। ये बड़ा सख्त प्रावधान है और इस सख्त प्रावधान की जानकारी बहुत कम लोगों को है। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि आपको यह देखना है कि आपका पति किस विभाग में काम करता है, देखना है कि उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन है, फिर यह देखना है कि मैंने शिकायत अपनी कहां पर दर्ज करनी है। यह किसी अच्छे वकील से जब आप पूछेंगे वो आपको अच्छी राय देगा, और उस राय के एन मुताबिक आप फिर कोर्ट के समक्ष जाकर, कोर्ट में भी जाकर, और जैसे मैंने आपको कहा कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास जाकर ये शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या आप किसी बेहतरीन वकील से बात करके जान सकते हैं कि प्रावधान क्या है, किस तरीके से ऐसे मामलों में रोक लगाई जा सकती है। जैसे मैंने आपको कहा गृह विभाग ने आज एक ऑर्डर निकाला है। इस ऑर्डर में पुलिस ऑफिसर का नाम क्या है, उसकी धर्मपत्नी का नाम क्या था, जो दूसरी शादी उसने की उसका नाम क्या था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ये जाती मामला है, किसी की पर्सनल लाइफ है, उसे खंगालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप सरकार की अनुमति लिए बगैर दूसरी शादी करते हैं तो सरकार आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करेगी। अब इस ऑफिसर के 2 इंक्रीमेंट रुक गए, इस ऑफिसर की 2 साल के लिए प्रमोशन रुक गई। एक पुलिस ऑफिसर के लिए प्रमोशन रुकना अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। अब जाहिर सी बात है ये इस सरकार के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इससे उससे बड़े अदालत में जाकर चैलेंज कर सकते हैं, वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन बिना सरकार की अनुमति के दूसरा विवाह करना, बिना सरकार की अनुमति के दूसरा विवाह करना सरकारी अफसरों को महंगा पड़ सकता है। आज का गृह विभाग का ऑर्डर यही बताता है। और इस तरीके से जितनी भी बच्चियां जिनको जो ये वीडियो बाद में भी देखेंगी, इससे इस वीडियो को सुनने के बाद भी आपके लिए बेहतर यह है कि आप अपने वकील से बात करें। आप, क्योंकि वकील ही हैं जो इस कानून को समझते हैं, वकील ही हैं जो जानते हैं कि आपको अप्रोच कहां करना है, और वकील ही हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपको शिकायत कहां पर करनी है।